हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके पास मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम दिए हैं और उनके डेट ऑफ वर्किंग ज्वाइनिंग डेट दी हुई है और एंड डेट दिया हुआ है कि किस डेट पीरियड पे उन्होंने अपना काम ख़त्म किया है। बट उन दो डेटों के बीच में मुझे ये जानना है कि उन्होंने कितने साल, कितने महीने और कितने दिन काम किया है। तो इस केस में हम लोग लगाएंगे डेटेड इफ़ का फंक्शन, जो कि बहुत ईजी वे में आपको बता देगा कि दो डेट्स के बीच में एम्प्लॉयज़ ने कितने दिन काम किया है, कितने महीने काम किया है और कितने साल काम किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ एम्प्लॉय नेम हमने लिख रखे हैं। स्टार्ट डेट हमारे पास दी गई है और एंड डेट दी हुई है। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि इन दो डेट्स के बीच में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करते हुए कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हुए हैं और कितने दिन हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईयर वाले सेल पर कर्सर रखेंगे और इज इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे डेटेड इफ़। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर डेटेड इफ़ लिखते ही फॉर्मूला की लिस्ट में हमारा ये डेटेड इफ़ वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है, क्योंकि एक हिडन फॉर्मूला होता है, इसीलिए आपको पूरा डेटेड इफ़ इसी तरह से लिखना है और ब्रैकेट को अप्लाई करना है। ब्रैकेट को अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा स्टार्ट डेट, फिर कॉमा लगा के एंड डेट, जिसमें से ये क्लियर हो जाएगा कि स्टार्ट डेट से लेकर एंड के बीच में कितने साल हो गए। साल निकालने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा वाई और डबल इन्वर्टेड कॉमा को कर देना होगा क्लोज। इसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप देखिए तो 1 जनवरी से लेकर 6 सितंबर तक का आपके पास कोई भी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। जहाँ साल कंप्लीट हो गया है वहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस फॉर्मूले के आगे ईयर भी लिखा हुआ रहे, तो फॉर्मूला बंद करने के बाद एंड का सिंबल लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है यहाँ पर ईयर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 0 ईयर्स, फिर यहाँ पे 0 और इसके बाद जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे 5 साल। चलिए इसी तरह से अगर आपको मंथ कैलकुलेट करना हो तो मंथ को कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए सबसे पहले सेम एज इट इज़ डेटेड इफ़ लिखेंगे। डेटेड इफ़ लगाने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा, फिर एंड डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा, फिर यहाँ पे आपको लिखना है YM, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। ब्रैकेट के बाद आपको एंड का सिंबल लगाकर लिखना है यहाँ पर मंथ्स और मंथ्स लिखने के बाद एंटर कर देना है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि काम करते हुए कितने महीने हो गए। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने दिन हुए हैं तो इज इक्वल टू डेटेड इफ़ लिखना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा लिखकर लगाकर आपको एंड डेट को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाकर आपको MD लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंड का सिंबल लगाना है, फिर यहाँ पर लिख देना है डेज। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कि काम करते हुए कितने दिन हो गए हैं। अब इस तरह से आप फॉर्मूला को ड्रैग करिए तो आप सामने देख पाएंगे कि आपको काम करते हुए देखिए 0 साल 8 महीने 5 दिन, 5 साल 9 महीने 29 डेज। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं काम के बीच में, दो डेट्स के बीच में क्या आपने काम का ड्यूरेशन रखा है। साथ ही साथ इसी तरह से आप एज कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास आपकी DOB दी हो और आज की डेट दी हो तो इन दो डेट्स के बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।